गुरुदेव, कठिन परिस्थिति में सकारात्मक कैसे रहें? विचित्र परिस्थितियों में कैसे सकारात्मक सोचें? जब तक आप कुछ कर रहे हैं, आप करता है यह सोचोगे, तब तक आप तनाव में रहोगे। आप कर ही नहीं रहे हो, करवा कोई आपसे रहा है, ये जिस दिन आप विचार पर चलने लगोगे उस दिन आपकी जिंदगी में कठिन परिस्थिति ही नहीं आएगी। और कठिन परिस्थिति ही नहीं आए तो फिर तनाव किस बात का और फांसी किस बात की? आप कर ही नहीं रहे। आप अगर कर रहे होते तो आप अपने लिए कर रहे होते तो आप स्थायी होते, आप मरते नहीं। आपके हिसाब से सब कुछ चलता, आपके हिसाब से कुछ चलता ही नहीं। करने वाला ने आपको जन्म दिया, कर्ता ने आपको जन्म दिया, कर्ता ने आपको बड़ा किया, कर्ता ने आपके माँ के स्तनों में दूध दे दिया, तो कर्ता ने आपको दांत भी दे दिए। तो खाना खाने के लिए जब दांत दिए तो दाना भी वो आपको देगा। और अगर आप मान लो कि ये मैं कर रहा हूं, तो इससे सबसे बड़ी बात की यही आपकी जड़ प्रारंभ हो जाती है दुखी होने की, यही आपकी जड़ प्रारंभ हो जाती है नकारात्मकता आने की, यही आपकी जड़ प्रारंभ हो जाती है आपकी जिंदगी में संकट आने की। किसी गांव में एक बैलगाड़ी वाहक था। बैलगाड़ी चलाने वाला अपने बैलों पर बैठा और बैलों को गाड़ी में निभोया और बैलगाड़ी चलाना प्रारंभ कर दिया। ठीक उसी गांव के बाहर का एक कुत्ता था और कुत्ता का नाम था टॉमी। टॉमी नाम का कुत्ता बड़ा बलवान और गांव में सबसे होशियार और चतुर कुत्ता। और लोग उसको इसलिए रोटी देते थे क्योंकि वो समय पर भौंकता था और कुत्ते को भी लगता था कि मैं सबसे ज्यादा होशियार और चतुर हूं। कई बार कुत्तों को भी लोग ज्यादा रोटियां डाल दें तो कुत्तों को भी ये अभिमान होने ही लगता है। खैर, इंसानों की तो छोड़ो। तो वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चला जा रहा था। उसने बैलगाड़ी का रास्ता अपनाया, पर धोखे से एक गलती हो गई, उसकी पूंछ बैलगाड़ी में टच हो गई और बैलगाड़ी में कुत्ते की पूंछ टच हुई और कुत्ता तुरंत भूल गया। उसे लगा वाह रे, हम बैलगाड़ी चला रहे, और उसने आजमाना चाहा कि क्या मैं सच में बैलगाड़ी चला रहा हूं। उसने सोचा मैं रुक के देख लेता हूं, अगर मैं रुका और गाड़ी रुकी तो सच हो गया मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। और किस्मत की बात कि वो रुका, और किस्मत की बात कि बैलगाड़ी का जो चक्का था उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर अटक गया और गाड़ी भी रुक गई। अब तो उस कुत्ते को पूरा भरोसा हो गया कि मैं ही बैलगाड़ी चला रहा हूं, और अपने हाथ पांव फटकार करके अपने बल का अभिमान गुरूर भरने लगा कि देखा, आज तक कुत्तों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। मर गए मेरे दादा परदादा, बड़ी बड़ी पीढ़ियां गुजर गईं, आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया। बैलगाड़ी तो दूर की बात है, ये लोग लकड़ियां नहीं उठा पाए रोटी के अलावा। आज मैंने कुत्तों के इतिहास में एक नई क्रांति खड़ी कर दी। आज हमने कुत्तों के इतिहास में एक नई गाथा लिख दी, और कल के दिन ब्रेकिंग न्यूज छपेगी तो ये छपेगी, एक टॉमी कुत्ते ने बैलगाड़ी को चला करके दिखा दिया। यह वो सोच ही रहा था। वो चलना प्रारंभ हुआ, तब तक गाड़ी में अटका हुआ पत्थर हट गया और गाड़ी भी चलनी शुरू हुई। पर ईश्वर बहुत ही अद्भुत है और प्रकृति बहुत ही निर्दयी है। प्रकृति को देखा नहीं गया। समय चक्र ऐसा आया, समय का गोला ऐसा आया कि बैलगाड़ी के मालिक जब गंतव्य स्थान पर पहुंच गया तो उसने बैलों को निकाल दिया गाड़ी से। और फिर आप समझ ही सकते होंगे कि गाड़ी तब तक ऊंची रहेगी जब तक बैल रहेंगे, और बैल हटते ही गाड़ी नीचे आई तो जो कुत्ता टॉमी नाम का अभिमान में फूल रहा था वो और नीचे चला गया। और हाल ये हुआ कि आंतें उसकी चाउमीन बन गई और उसकी जो लीवर किडनी थी वो फूल करके ब्रेड बन गई। तब उसे समझ में आया ये हमारा वहम था, भ्रम था, चलाने वाला तो कोई और था, इसीलिए वो मारा गया। माई बाप, हमारी जिंदगी में भी यही है कि जब तक तुम अपने आप को मानते रहोगे कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसा कर लूंगा और मैं ये करके कर चुका हूं, तब तक तुम्हारा हाल ठीक उसी कुत्ते के समान है। लेकिन जब समय का चक्का लगता है तब समझ में आता है करने, करवाने और करने वाला तो कोई और होता है। हम लोग तो सिर्फ साधन होते हैं, पूंछ के जैसे टच होते हैं। करने वाला परमात्मा धर्म रूपी बैलों के साथ वो करवा रहा है। इसी सिद्धांत में अगर जियोगे तो नकारात्मकता में भी आपकी सकारात्मक सोच हो जाएगी, और नहीं जियोगे तो ठीक आज तक जैसे आत्महत्याएं लोगों ने की हैं अपने आप को कुछ मान करके, तुम भी उसी गर्त गाल में चले जाओ।